हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो रियल एनालिसिस में हम फंक्शन पढ़ चुके हैं। उसके बाद डायरेक्ट इमेज एंड इनवर्स इमेज के बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे वन वन फंक्शन क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन और हिंदी में बोलते हैं एकैकई फलन। तो सबसे पहले देखते हैं इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन। A function f a to b is said to be 1 1 if whenever x1 not equals to x2 implies fx1 not equals to fx2 for all x1 x2 belongs to it। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी एक फंक्शन f है वो 1 1 कब कहलाएगा कि उसके अलग अलग एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, डोमेन के अलग अलग एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो इमेज हैं वो भी क्या मिले, अलग अलग मिले। यानी डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग इमेज रखे तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। जैसे हमने देखा था, सब ए मेरे पास कोई सेट है, बी मेरे पास कोई दूसरा सेट है, इसमें एलिमेंट हैं A1 A2 A3, इसमें एलिमेंट हैं B1 B2 B3 और एक फंक्शन डिफाइन है f। अगर फंक्शन है तो इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या रखेगा, इमेज रखेगा। तो मान लेते हैं A1 है, उसकी इमेज B2 है, A2 है, उसकी इमेज B3 है, A2 की इमेज क्या है, B3 है। A3 की इमेज अगर मैं B2 कर दूं या B3 कर दूं, फंक्शन तो बन जाएगा लेकिन वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। अगर मैं B3 कर लेता हूं तो क्या समस्या आएगी, यहाँ पर A2 और A3 तो अलग अलग हैं, बट इमेज ऑफ A2 इक्वल्स टू इमेज ऑफ A3 क्या है, B3। तो इस टाइप से डिफाइन कोई फंक्शन है वो वन वन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि A2 और A3 एलिमेंट अलग अलग हैं लेकिन इनकी इमेज क्या आ रही है, सेम इमेज आ रही है, अतः ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो वन वन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो A3 की इमेज है वो B3 ना होकर B1 बनाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, वन वन फंक्शन बन जाएगा। तो आपके दिमाग में क्या रखना डेफिनेशन, वन वन फंक्शन का मतलब है डोमेन का अलग अलग एलिमेंट है वो अलग अलग इमेज रखेगा। अगर हमें प्रूफ करना है कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं तो उसके लिए अपन क्या मेथड यूज करेंगे, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ए फंक्शन f इज वन वन वी मस्ट शो दैट for all x1 x2 belongs to A if fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2। यानी किसी फंक्शन को अपने को वन वन दिखाना है तो क्या करेंगे, हम लेकर चलेंगे कि fx1 बराबर fx2 है, तो यहाँ से अपन क्या दिखा देंगे कि x1 बराबर x2। यानी हम दिखाएंगे कि दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो हम ये दिखा देंगे कि वो दोनों एलिमेंट क्या हैं, एक ही एलिमेंट है, सेम ही एलिमेंट है। एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन है FR2R fx बराबर 2x+1। तो अगर अपने को चेक करना है ये फंक्शन वन वन है या नहीं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे लेट fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2 और हम क्या दिखाएंगे, x1 बराबर x2। fx1 क्या हो जाएगा यहाँ से 2x1+1 2x1+1 और fx2 क्या आ जाएगा 2x2+1। यहाँ से दोनों साइड से 1 और 1 कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 2x1 इक्वल्स टू 2x2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 इक्वल्स टू x2। यानी कि हम लेकर चले थे fx1 बराबर fx2 और हमने दिखा दिया x1 बराबर x2। दिस इम्प्लाइज दिस इज वन वन फंक्शन, इट इज वन वन फंक्शन या मैं बोलूँ इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये मेथड है किसी फंक्शन को वन वन प्रूव करने का। डेफिनेशन इस प्रकार देंगे और प्रूफ इस प्रकार करेंगे। उसके बाद क्या है, फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन टेस्ट। अगर किसी फंक्शन का हमें ग्राफ दिया गया है, किसी फंक्शन का हमें ग्राफ दिया गया है तो हम किस प्रकार बताएंगे कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है या नहीं है, तो वो देखते हैं इस फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन टेस्ट के माध्यम से। तो फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन टेस्ट क्या बोल रहा है कि इफ f इज इंजेक्टिव फंक्शन, f क्या है, वन वन फंक्शन है, देन एवरी ओरिजेंटल लाइन y इक्वल्स टू b, b बिलोंग्स टू b, intersect the graph of f
एट मोस्ट 1 पॉइंट। जो वर्ड है ना एट मोस्ट 1 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करेगा कि एलिमेंट अपन कहाँ से ले रहे हैं। तो अगर फंक्शन 1 1 है तो प्रत्येक ओरिजेंटल लाइन y बराबर b कहाँ से लाई कर रहा है, कोडोमेन से। फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन है f a से b में डिफाइन। तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट उठाओ और एक लाइन खींचेंगे y इक्वल्स टू b, तो फंक्शन के ग्राफ को एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट करेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 पॉइंट पे कट करेगी। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, एक फंक्शन है f r2r f(x = x²। हमने देखा था ये फंक्शन है, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा, इस फंक्शन का ग्राफ, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। अब हमें क्या करना है कि कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि y बराबर a बिलोंग्स टू r। अगर कोडोमेन में मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि मैं y बराबर a लाइन खींचता हूँ, तो वो लाइन अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर देती है तो फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं y इक्वल्स टू 1 या y इक्वल्स टू 2 कोई भी लाइन लेता हूँ तो फंक्शन के ग्राफ को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, यानी ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार है, जैसे बात करें अपन साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ मेरे पास ये है, f r2r के अंदर है। तो मैं क्या लेता हूँ, x बराबर y बराबर मैं हाफ एक लाइन खींचता हूँ, y इक्वल्स टू हाफ। तो ये लाइन क्या करेगी, ग्राफ को इनफाइनाइट टाइम कट कर रही है, यानी एक से ज़्यादा बार कट कर गई तो फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। अतः साइन एक्स है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। सिमिलरली अगर कोस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी, उसको भी क्या करेगी, ये मेरे पास कोई कोस एक्स के फंक्शन का ग्राफ है। अगर मैं लाइन खींचूँ y बराबर हाफ, तो ये भी इसको इनफाइनाइटली मैनी टाइम कट करेगी, यानी कोस एक्स फंक्शन है वो भी 1 1 फंक्शन ही है। तो फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन टेस्ट के माध्यम से अगर अपने को फंक्शन का ग्राफ का पता है तो ये चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो ये था फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन टेस्ट। अब अपन बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ 1 1 फंक्शन, यानी 1 1 फंक्शन है वो कब एग्जिस्ट करेगा। तो हम 3 केस लेके चलते हैं। एक बार डोमेन में एलिमेंट कोडोमेन से कम लेके चलते हैं, दूसरे केस में डोमेन और कोडोमेन में एलिमेंट की संख्या सेम है, यानी कार्डिनलिटी सेम है, और थर्ड केस में जो कोडोमेन में एलिमेंट हैं वो कम है, जबकि डोमेन में एलिमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे 3 केस बनाते हैं अपन। लेट f a से b के अंदर क्या एक फंक्शन है, b a फंक्शन। तो यहाँ पे केस फर्स्ट के अंदर मैं लेता हूँ a1 a2 a3, सेट a में एलिमेंट है b1 b2 b3 b4, एलिमेंट b के अंदर है, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया f। सेकंड केस के अंदर मैं एक सेट लेता हूँ a और b, एलिमेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3, एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया g। और थर्ड केस लेते हैं जिसमें डोमेन में एलिमेंट ज़्यादा है, a और b, a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3, और एक एलिमेंट कर दिया ना, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया h। तो यहाँ पर अपन 3 केस लेके चल रहे हैं। डोमेन में एलिमेंट कम है कोडोमेन से, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनलिटी सेम है, और यहाँ पे डोमेन की कार्डिनलिटी है वो डोमेन की कोडोमेन की कार्डिनलिटी से ज़्यादा। तो अगर अपन यहाँ पे एक फंक्शन 1 1 डिफाइन करना चाहें तो अपन a1 को b2 से कर सकते हैं मैप, a2 को b1 से मैप कर सकते हैं, और a3 को b3 और b4 चाहें किसी से भी अपन मैप कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा कब, जब a1 की कार्डिनलिटी b1 की कार्डिनलिटी से कम है। सेकंड केस यहाँ पे देखना है तो a1 को b1 से कर दूंगा, a2 को b3 से, a3 को b2 से, यानी कि यहाँ भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। यानी अगर कार्डिनलिटी a और b की इक्वल है
तो भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट हो सकता है। थर्ड केस है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन है कार्डिनलिटी ऑफ बी से। तो यहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि A1 को मैप कर दिया B1 से, A2 को मैप कर दिया B3 से, A3 को मैप कर दिया है B2 से। अब A4 को मैप करेंगे B1 से या B2 से या B3 से, अदरवाइज ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो अगर B1 से मैप करेंगे तो A1 और A4 अलग अलग एलिमेंट हैं, उनकी इमेज सेम आ रही है। सिमिलरली B2 से करेंगे तो A3 और A4 अलग अलग एलिमेंट हैं और उनकी इमेज सेम आ रही है। और इसी प्रकार B3 से कनेक्ट करेंगे तो भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो किसी न किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन है कार्डिनलिटी ऑफ बी से, उस केस में ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। इस केस में भी बन जाएगा और इस केस में भी बन जाएगा। तो लेट एफ ए टू बी ए फंक्शन इफ एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, तो क्या होगा, हमेशा ही कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो लेस देन होगी कार्डिनलिटी से ऑफ ए बी से। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी ए की कार्डिनलिटी या तो बराबर होगी या लेस देन होगी, बट नॉट कन्वर्स, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। यानी अगर ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से कम है तो जरूरी नहीं फंक्शन 1 1 हो। इस केस में अपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से कम है तो ये फंक्शन A2 को मैं B2 से भी कनेक्ट कर सकता हूं, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। तो क्या वो है कि अगर फंक्शन 1 1 है तो पक्का ही ए की कार्डिनलिटी है वो बी की कार्डिनलिटी से कम होगी, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। अगर कार्डिनलिटी ए की बी से कम हो तो फंक्शन 1 1 हो, जरूरी नहीं। लेकिन यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी देन एफ कांट 1 1 फंक्शन, एफ कांट इंजेक्टिव फंक्शन। अगर डोमेन की कार्डिनलिटी को डोमेन की कार्डिनलिटी से ज़्यादा है तो कभी भी फंक्शन है वो 1 1 नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाए दो साइड डिफाइन करके कि कौन सा फंक्शन 1 1 हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ए की कार्डिनलिटी बी से ज़्यादा है तो वहाँ पर कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। अब बात करें पर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो लेट एक एफ फंक्शन है ए से बी के अंदर एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए है मेरे पास m और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है n। तब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं कि m का मान क्या हो जाए, लेस देन और इक्वल हो जाता है, या m का मान ग्रेटर देन हो जाए। अगर m का मान n से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में हमें पता है एक भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यानी 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0। बट अगर m की वैल्यू लेस देन और इक्वल n है तो उस केस में अपन चेक करते हैं कि कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे। तो मैं लेता हूं वो दो सेट, एक सेट ए है, दूसरा सेट एक बी। ए में एलिमेंट m है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन am। बी में B1 B2 B3 एंड bn। इसमें एलिमेंट m है, b में एलिमेंट n है, तो एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है यहाँ से यहाँ पे f। अब हम देखते हैं कि a के पास कितनी चॉइस है। a है वो B1 के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, B2 के साथ भी हो सकता है, B3 के साथ भी और Bn के साथ भी। तो यानी A1 के पास कितनी चॉइस हैं, n चॉइस हैं। ये n के साथ क्या कर सकता है, मैप कर सकता है या इमेज रख सकता है। मान लेते हैं A1 है वो B3 के साथ कनेक्ट हो गया। अब B2 के पास कितनी चॉइस हैं, B2 B1 के साथ हो सकता है मैप, B2 से मैप हो सकता है
बट B3 से नहीं। अगर B3 से मैप हो जाएगा तो A1 और A2 अलग अलग एलिमेंट हैं बट इनकी इमेज सेम है, तो 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। तो A2 के पास A4 से मैप हो सकता है, B4 से हो सकता है, तो A2 है वो B3 के साथ मैप नहीं हो सकता, लेकिन B4 B5 डॉट डॉट Bn से मैप हो सकता है। यानी A2 की बात करें तो इस B3 को छोड़ के सभी के साथ क्या हो सकता है, वो मैप हो सकता है। तो इसके पास चॉइस आ गई है n-1 चॉइस। अब मान लेते हैं कि A2 है वो B1 से कनेक्ट हो गया। अब अगर अपन देखें A3 तो इन दो के अलावा वो सभी से मैप हो सकता है, तो इसके पास चॉइस आ जाएंगे n-2। इसी प्रकार हम देखें AM के पास, तो इसके ऊपर कितने एलिमेंट हैं, अगर बात करें A3 की तो इसके ऊपर 2 एलिमेंट थे तो n-2 आ गया। A2 के ऊपर एक एलिमेंट था तो n-1 आ गया। M से ऊपर कितने एलिमेंट हैं, m-1। M से ऊपर कितने एलिमेंट हैं, m-1 है, तो n-m-1 के साथ कनेक्ट हो सकता है। AM है वो इतने एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो टोटल नंबर निकालने हैं तो कितना हो जाएगा, n इंटू n-1 n-2 एंड सो ऑन n-m-1। अब अगर आपको उसका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है, npm का मान कितना होता है, n फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल, और एक होता है ncr, क्या होता है, ncm ले लेते हैं तो n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, npm, तो ये क्या हो जाएगा 1/m फैक्टोरियल npm, और यहाँ से npm क्या आ जाएगा, npm है वो ncm इंटू m फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी npm या ncm इंटू m फैक्टोरियल। तो अगर m की वैल्यू n से लेस देन या इक्वल है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल है कार्डिनलिटी ऑफ b, उस केस में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, npm या ncm इंटू m फैक्टोरियल। ये दोनों एक ही वैल्यू आती हैं बाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो आज अपन ने देख लिया 1 1 फंक्शन क्या होता है, उसके बाद 1 1 फंक्शन किस प्रकार प्रूव करेंगे, हाउ टू प्रूव ए फंक्शन इज 1 1। आफ्टर दैट वी डिस्कस फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन टेस्ट, और उसके बाद अपन ने देखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ 1 1 फंक्शन, यानी 1 1 फंक्शन है वो कब एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद अपन ने चर्चा की नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अगर a की कार्डिनलिटी m है, b की कार्डिनलिटी n है, तो a से b के अंदर टोटल 1 1 फंक्शन है वो कितने एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद अपन देखें एक चीज और, हमने एक फंक्शन देखा था f(x = x²), r से r में डिफाइन था, और हमने देखा था कि ये फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, इसका ग्राफ बनाया था हमने और चेक किया कि इसका ग्राफ है, एक लाइन y = 1 है, वो इस फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है, अतः ये फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं। तो अगर फंक्शन को 1 1 बनाना है तो उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसके डोमेन को छोटा कर सकते हैं। अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर दूं, यही फंक्शन 0 से इन्फिनिटी में, 0 से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी 2r के अंदर एक फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ f(x = x²). तो जब 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन करेंगे तो ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, यानी फंक्शन का ग्राफ उस केस में क्या आ जाएगा, सिर्फ मेरे पास ये वाला फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। अब अपन कोई भी लाइन खींचें y = 1 2 3 4, कोई भी लाइन खींचो, ये ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है, एट मोस्ट 1, या तो एक बार कट कर रही है या एक बार भी कटे नहीं कर रही, अतः ये फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। यानी अगर किसी फंक्शन को 1 1 बनाना है तो उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, उसके प्रांत को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो फंक्शन 1 1 बन सकता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
कि फंक्शन ऑन टू फंक्शन, तो फंक्शन को ऑन टू बनाने के लिए उसके कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।